हाँ जी बेटा, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। एफ इज ए फंक्शन। एफ दिता होया बेटे सैट ऑर्डर पेयर का 1 2 3 5 4 1 एंड जी इज इक्वल टू 2 3 5 1 ते 1 3। असी इहदा लिखना वा एफ ओ जी लिखना, राइट। एफ ओ जी असी फाइंड आउट करना है कितना आएगा। ठीक है, पहला तो यदा मतलब समझ लो कि यह कि दिता होया ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंगली यदा मतलब होया एफ ऑफ 1 की वैल्यू हैगी है 2, एफ ऑफ 3 की वैल्यू है 5, एफ ऑफ 4 की वैल्यू है 1। इस तरह जी ऑफ 2 की वैल्यू है 3, जी ऑफ 5 की वैल्यू है 1, जी ऑफ 1 की वैल्यू है 3। हुण असी निकालना वै एफ ओ जी। एफ ओ जी का मतलब होया कि एफ अंडर जी निकालांगे। एफ ओ जी एफ ओ जी अंडर थ्री, क्योंकि इत्थे जी है तो जी दी वैल्यूज पहले लिखांगे आप। जी की वैल्यू किहड़ी है 2 5 ते 1। जी 2 इसका मतलब एफ अंडर जी 2, ये आ गया जी 2, जी एफ अंडर जी 2। और जी 2 की वैल्यू सानू पता कितनी है, जी 2 की वैल्यू दी हुई 3, ये आ गया एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ गई, एफ ऑफ 3 हैगा वा 5। एफ ओ जी अंडर 2 की वैल्यू आ गई 5। नैक्सट करांगे आप एफ ओ जी अंडर, हुण नैक्सट जी की वैल्यू देखो कितनी है, जी की वैल्यू हैगी है 5। इसका मतलब हो गया एफ अंडर जी अंडर एफ। जी 5 की वैल्यू कितनी है, जी 5 की वैल्यू है 1। एफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई, एफ 1 की वैल्यू दी हुई है 2, दैट इज़ इक्वल टू 2। एफ ओ जी अंडर, हुण नैक्सट यदी वैल्यू है 1, 1 पुट कर लिया आप। एफ अंडर जी 1, जी 1 की वैल्यू है 3। इसका मतलब हो गया दिस इज़ इक्वल टू एफ ऑफ 3। तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू, एफ ऑफ 3 की वैल्यू है 5। एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। इसका मतलब हुण जिहड़ा असीं एफ ओ जी निकालना सी, एफ ओ जी दे पेयर किहड़े बन गए, वो बन गए 2 5 5 2 1 5। इस तरीके नाल असीं यह क्वेश्चन करने आपां। ठीक है, हुण नैक्सट देखो, नैक्सट क्वेश्चन है बेटा एग्जाम्पल नंबर 10 है, इंपॉर्टेंट कई बार आई पेपर्स च। इफ गिवन है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। जी एक्स दिता होया मॉड ऑफ एक्स, दैन इवैल्यूएट एफ ओ जी, दैन इवैल्यूएट एफ ओ जी अंडर 1/2 माइनस जी ओ एफ अंडर -1/2, -1/2। यह असी फाइंड आउट करना कि कितना आएगा। हाँ जी, यह दी हुई बेटा सानू एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू जी है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब हो गया कि पॉजिटिव लैनी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब तुहानू पता वा कि लैफ्ट इंटीजर आप की करीदा वा, असी लईदा वा लैफ्ट इंटीजर। तो लैफ्ट इंटीजर जो आप लैना वा उदों तुहानू पता ही है कि जे 1.9 है तो वह लैफ्ट इंटीजर हो गया 1। यह हुण तुसी इहनू सॉल्व करते हैं। पहले आप निकालांगे एफ ओ जी अंडर 1/2। 1/2 का मतलब हो गया 0.5, यानी 0.5, इसका मतलब है 0.5। पहले आप लिखांगे एफ अंडर जी अंडर 1/2। जी हाफ
ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब g1/2 ਦਾ मतलब हो गया ਮੋਡ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਡ ਆਫ 1/2, ਮੋਡ ਆਫ 1/2 ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੇ 1/2 ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ f1/2 ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਆਫ 1/2, ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਆਫ 1/2 ਯਾਨੀ ਕਿ 0.5, ਤੇ ਇਹਦਾ ਲੈਫਟ ਇੰਟੀਜਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 0, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ 0। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ GOF ਅੰਡਰ -1/2, G ਅੰਡਰ F ਅੰਡਰ -1/2, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ G f ऑफ -1/2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ f ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਆਫ x, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਆਫ -1/2। ਹੁਣ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, -1/2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ -1, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ -0.5, ਯਾਨੀ -1/2 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 0.5 ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੈਫਟ ਇੰਟੀਜਰ ਕੀ ਬਣੇਗੀ -1, ਇਹਦਾ ਲੈਫਟ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ -1, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ G, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ -1। ਹੁਣ G -1, ਜਿਹੜੀ G ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਮੋਡ ਆਫ -1, ਮੋਡ ਆਫ -1 ਮਾਈਨਸ ਜਦੋਂ ਮੋਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਣੀ 1, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ GOF ਅੰਡਰ -1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 1। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਂਸਰ ਨਿਕਾਲ ਲਈਏ, ਨਾਓ FOG 1/2 माइनस GOF अंडर -1/2 इज इक्वल टू FOG 1/2 की वैल्यू निकाली आप 0, तो यदी वैल्यू निकाली आप 1, 0 - 1 यानी कि -1, ये आंसर आ गया। ठीक है, नैक्सट देखो क्वेश्चन, नैक्सट है एग्जाम्पल नंबर 11। F is a function from R to R such that it is defined by fx is equal to 10x plus 7. Find a function g, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ find ਕਰਨਾ ਹੈ, find a function g from R to R such that FOG is equal to GOF इज इक्वल टू I ऑफ R, आइडेंटिटी रिलेशन यानी कि बनेगा, यह असी निकालना है। दिस इज इक्वल टू यह सानू गिवन दिता होया, हाँ जी। FOG अंडर X, FOG अंडर X का मतलब हो गया यह दिता होया सानू आइडेंटिटी रिलेशन, यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन अंडर X, ये बन गया F अंडर GX। आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ X का मतलब कि X की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू X, इसका मतलब F अंडर GX जोड़ा है वो वैल्यू की है X है। FX की वैल्यू दी हुई सानू 10x प्लस 7, ਇਹਦਾ मतलब जिथे x लिखा क्योंकि यह F अंडर GX है, यह F अंडर X है, ਇਹਦਾ मतलब जिथे x लिखा उत्थे असीं की पुट कर दईए GX, ये बन जाएगा 10 GX प्लस 7 इज इक्वल टू X। हुण असीं GX की वैल्यू निकालनी है, 10 इंटू GX इज इक्वल टू X माइनस 7, GX is equal to x minus 7 over 10 for all x belongs to the R, ये आ गई GX की वैल्यू। हुण असी निकालिए GOF, GOF अंडर X, ये भी दिता होया आइडेंटिटी रिलेशन I ऑफ R इंटू X, इसका मतलब हो गया G अंडर FX इज इक्वल टू X के बराबर है। FX की वैल्यू तुहानूं दित्ती हुई है 10x प्लस 7 इज इक्वल टू X। असी सपोज कर लैंदे आ कि यह जोड़ा वा 10x प्लस 7 जोड़ा वा y दे बराबर है, ठीक है ना, बिकॉज देखो जी FX नूं असी लैंदे आ y दे बराबर, ठीक है। इसदा मतलब यदी वैल्यू है 10x प्लस 7, ये भी किहदे बराबर हो गया y दे, इसदा मतलब यह बन गया G ऑफ y इज इक्वल टू X।
जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स के बराबर आ गया। हुण एक्स की वैल्यू असीं निकालनी है। एक्स की वैल्यू जो निकालांगे, देखो बेटा ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਿਆ 10x + 7 इज इक्वल टू वाई। ਇੱਥੋਂ एक्स की वैल्यू निकालांगे तो यह किहदे बराबर आ जाएगी, यह आ जाएगा 10x इज इक्वल टू वाई माइनस 7। 7 उधर चला गया तो एक्स की वैल्यू आ गई वाई माइनस 7/10, यानी कि जी ऑफ वाई इज इक्वल टू आ गया वाई माइनस 7/10। ठीक है, तो ऊपर भी असी ही निकालिया कि जे वाई की जगह एक्स पुट कर दिए तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 7/10। सेम आ गई दोनों वैल्यूज़। ठीक है, जो ऊपर वैल्यू आई ही वही नीचे वैल्यू आ गई। तो यह मतलब हो गया कि देयरफॉर एफ ओ जी इज इक्वल टू जी ओ एफ इज इक्वल टू आई ऑफ आर। अगर ये बराबर होणगे तो जी एक्स की वैल्यू कितनी है, इट इंप्लाइज जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 7/10। ठीक है ना, इफ़ दिस इज इक्वल टू आई आर है तो जी एक्स की वैल्यू आ गई एक्स माइनस 7/10 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबरस। नैक्सट देखो, नैक्सट एग्जाम्पल जी बड़ी बड़ी पेपर च आती, वो भी एग्जाम्पल नंबर 12। If f is a function from R to R defined by fx is equal to 3 minus x cube raised to power 1/3, then find करना आपा f under x। दो बारी है बेटा, एफ अंडर एक्स असी फाइंड आउट करना है कि कितना होएगा। दिस इज इक्वल टू एफ अंडर एक्स, यदा मतलब हो गया एफ अंडर एफ एक्स, एफ अंडर एफ एक्स। दिस इज इक्वल टू हुण एक्स की जगह तो असी पुट करना वा एफ एक्स। ठीक है, जिथे एक्स आ रहा उत्थे असी एफ एक्स लगा देंगे तो यह आ जाएगा 3 माइनस एक्स की जगह तो आ गया बेटा एफ एक्स द होल क्यूब तो सारे की पावर 1/3। दिस इज इक्वल टू 3 माइनस हुण इत्थे असी एफ एक्स की वैल्यू लगा दी। एफ एक्स की वैल्यू की है, दिस इज इक्वल टू ये आ गई बेटा एफ एक्स की वैल्यू लगाओ 3 माइनस एक्स क्यूब सारे की पावर 1/3। ऐसे सारी वैल्यू जी है कि है एफ एक्स की, पर ये उपर एक क्यूब होर है क्योंकि असी सिर्फ एफ एक्स की वैल्यू पुट की। एफ एक्स की वैल्यू है 3 माइनस एक्स क्यूब सारे की पावर 1/3। ये कि जगह से लगा, ये एफ एक्स की जगह से लगा तो यदी पावर जी 3 है बाहर वो लगानी। उस तो बाद सारे की पावर फिर कितनी है 1/3। हुण यह जी है यह ब्रैकेट के बाहर 1/3 इंटू 3 यह मल्टीप्लाई हो गए दोनों। यदा मतलब यह 3 के नाल 3 कैंसल हो गया। दिस इज इक्वल टू 3 ए माइनस हुण पावर खत्म हो चुकी है, यदी पावर कितनी रह गई 1। हुण माइनस जड़ा अंदर लै जाओ -3 माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब सारे की पावर आ गई 1/3। यह 3 ना 3 कैंसल हो गया। हुण तुहाडे कोल बच गया एक्स क्यूब की पावर 1/3 तो यह 3 ना 3 कैंसल हो गया तो आंसर आ गया एक्स। हाँ जी, यदा आंसर आ गया एक्स। नैक्सट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड करना आपा फाइंड जी ओ एफ एंड एफ ओ जी इफ एफ एक्स गिवन है मॉड ऑफ एक्स एंड जी एक्स गिवन है मॉड ऑफ 5x माइनस 2 के बराबर। हाँ जी, हुण यह क्वेश्चन किस तरह करना है, जी ओ एफ अंडर एक्स दिस इज इक्वल टू जी अंडर एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू लगाओ, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है मॉड ऑफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू है मॉड ऑफ एक्स लगाता आप।
ਹੁਣ जी अंडर एक्स है तो इत्थे जी अंडर मॉड एक्स है, मतलब एक्स की जगह ते की लगाना असी मॉड एक्स लगाना, जिथे जी आ गया उत्थे लगाना असी मॉड ऑफ एक्स, जिथे एक्स आ गया ਇਹਦਾ मतलब ये आ गया मॉड ऑफ 5 अंडर मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 फिर मॉड 1 मॉड ते देखो एक्स की जगह ते असी लगाना मॉड एक्स, मॉड पहले ही बाहर है 5 एक्स की जगह ते आ गया मॉड एक्स माइनस 2 दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ फिर आ गया 5 एक्स माइनस 2, तो यदा आंसर आ गया 5 एक्स माइनस 2, 5 एक्स माइनस 2 आंसर आ गया है, आ गया मॉड ऑफ 5 एक्स माइनस 2। ठीक है, हूँ नैक्सट निकालिए आप एफ ओ जी, एफ ओ जी, एफ ओ जी अंडर एक्स that is equal to f under gx, f under gx that is equal to f gx की वैल्यू लगाओ, gx की वैल्यू है मॉड ऑफ 5x माइनस 2, हुन एफ एक्स बराबर है मॉड ऑफ एक्स के बराबर, ਇਹਦਾ मतलब जिथे एक्स लगाया उत्थे असी ये पूरी वैल्यू यूज़ करांगे, यानी कि एक्स की जगह ते आपां लगाना वै मॉड ऑफ 5x माइनस 2, यानी कि फिर आ गया मॉड ऑफ, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही मॉड है। ठीक है, तो एक्स की जगह ते आपां लगाना वै 5x माइनस 2, पहले ही मॉड हैगा, इत्थे एक्स की जगह ते लगाता मॉड ऑफ 5x माइनस 2, इनू सॉल्व करो क्योंकि डबल मॉड आ गया, डबल मॉड का मतलब पहले अंदर वाला मॉड खत्म होएगा तो फिर बाहर वाला भी बच जाएगा, दोनों वैल्यूज़ की आ गई सेम, तो इत्थे मतलब शो हो गया देयरफॉर एफ ओ जी अंडर एक्स इज इक्वल टू जी ओ एफ अंडर एक्स, ये दोनों की है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ दोनों बराबर है। नैक्सट देखो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब तो जी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/3। हाँ जी, यह निकालेंगे कि यदा आंसर कितना आएगा, एफ ओ जी अंडर एक्स दैट इज इक्वल टू एफ अंडर जी एक्स, जी एक्स की वैल्यू है एक्स रेज टू पावर 1/3, यह हुण एफ एक्स जिथे एक्स लगाया उत्थे आपां लगाना एक्स की पावर 1/3। ठीक है, मतलब 8 एज इट इज़ आ गया, एक्स की जगह ते असी लगाता एक्स की पावर 1/3, सारे की पावर फिर 3 है, 3 ना 3 कट्टे गए दैट इज इक्वल टू आ गया 8x। हूँ असी निकालीए जी ओ एफ अंडर एक्स, जी ओ एफ अंडर एक्स इसका मतलब जी अंडर एफ एक्स की वैल्यू लगाओ, एफ एक्स की वैल्यू है 8x क्यूब। ठीक है, दैट इज इक्वल टू हूँ 8x क्यूब, जी एक्स की वैल्यू है एक्स रेज टू पावर 1/3, इसका मतलब जिथे एक्स लगा उत्थे असी एक्स नहीं लगाना, उत्थे लगाना 8x क्यूब लगाना, एक्स की जगह ते आ जाएगा 8x क्यूब, तो सारे की पावर कितनी है 1/3। एक्स की जगह ते क्योंकि एक्स की पावर है इतने सानू दिता होया 1/3, तो इत्थे असी लगाता एक्स की जगह ते लगाता 8x क्यूब, तो सारे की पावर आ गई 1/3। हुण 8 के फैक्टर की होंगे, 8 के फैक्टर होंगे 2 क्यूब, 2 क्यूब एक्स क्यूब 1/3, 2x कट्ठा कर दो तो यदी पावर 3 हो गई, तो सारे की बाहर की पावर भी 1/3 ये कैंसल हो गया, तो आंसर यदा आ गया 2x। इत्थे एफ ओ जी ते जी ओ एफ जिहड़े है वो बराबर नहीं है। हाँ जी, नैक्सट देखो
ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬੇਟੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਐਫ ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਏ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਏ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 1 1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਔਨ ਟੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ 1 2 ਅਤੇ 1 1 ਅਤੇ ਔਨ ਟੂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਏ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਏ ਫੰਕਸ਼ਨ। हाँ जी, तुहानूं सिंपल दस रहे हैं कि लेट एग्जाम्पल है इफ एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 ओवर 4 इज एन इनवर्टिबल फंक्शन। इनवर्टिबल फंक्शन तो फाइंड करो एफ इनवर्स कि एफ इनवर्स कितना होएगा। हुण इहदे च उन्हें आप ही दिता होया कि इनवर्टिबल फंक्शन है, मतलब इत्थे सानूं निकालने की जरूरत नहीं है कि वो इनवर्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, असीं सिर्फ इनवर्स फाइंड आउट करना है कि कितना होएगा। इनवर्टिबल गिवन देता है तो मतलब 1 1 ते ऑन टू वो हैगा वा। ठीक है, हुण एफ एक्स जो असीं पुट एफ इनवर्स की वैल्यू पुट करनी होवे तो असीं की करना वा, पुट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एफ एक्स नूं असीं वाई पुट कर लेना, यानी कि वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पुट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, इनू वाई पुट कर लिया, वाई इज इक्वल टू आ गया 2x प्लस 3 ओवर 4। असी वैल्यू निकालांगे हुण एक्स की, यह आ गया 4y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x। नैक्सट स्टैप च आ जाएगा 4y माइनस 3 ओवर 2 इज इक्वल टू x। ठीक है, हुण इत्थे ध्यान नाल देखो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो जे असी एफ नूं उधर लै जाइए तो एक्स इज इक्वल टू बन जाता एफ इनवर्स वाई, यानी जिहड़ा तुहाडा एक्स है उही तुहाडा एफ इनवर्स वाई दे बराबर है। ठीक है, इट इंप्लाइज एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू 4y माइनस 3 ओवर 2। ठीक है, अगर इत्थे वाई पुट करांगे तो रकम वाई च आ गई, जे इत्थे असीं एक्स पुट कर दईए तो सारी स्टेटमेंट जिहड़ी आ वो एक्स च आ जाएगी, 4x माइनस 3 ओवर 2, यानी ये एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक्स की जगह तो एफ इनवर्स वाई तुहानूं दसता कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, जो एफ नूं असीं उधर लै जाएंगे तो बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, यानी कि जो एक्स आया साढ़े को एक्स एक्चुअली जी वैल्यू आ गई है उही तुहाडी एफ इनवर्स वाई है। एफ इनवर्स वाई की वैल्यू आ गई 4y माइनस 3 ओवर 2, तो वाई की जगह तो एक्स पुट कर देंगे तो सारी स्टेटमेंट जी वो एक्स विच आ जाएगी। यह हो गया तुहाडा इनवर्स निकल गया तुहाडा। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट बेटा यही है कि इफ़ द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर इज़ गिवन बाय, नेक्स्ट एग्जांपल है इफ़ एफ एक्स इज़ गिवन बाय एफ इज़ ए फंक्शन, एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर एफ एंड डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 ओवर 2 एंड g is a function from r to r is given by gx is equal to 2x minus 3। पहले तो बेटा उन्हें क्या कि एफ ओ जी तो जी ओ एफ निकालो, फाइंड एफ ओ जी एंड जी ओ एफ, पहले तो यह निकालो, फिर उन्हें क्या चेक करो कि इज़ एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी, कि ये बराबर है, एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी के बराबर है। पहला तो आप एफ ओ जी निकालिए, एफ ओ जी अंडर एक्स दैट इज़ इक्वल टू एफ अंडर जी एक्स, दैट इज़ इक्वल टू एफ जी एक्स की वैल्यू लगाओ 2x माइनस 3। इसका मतलब हो गया कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 ओवर 2 है,
जिथे x लिखिया उत्थे असीं यूज़ करना 2x माइनस 3। ਇਹਦੀ जगह x की जगह ते लगाना असीं 2x माइनस 3 प्लस 3 ओवर 2। 3 ਨਾਲ 3 कैंसल हो गया, साढ़े को बच गया 2x ओवर 2। 2 ਨਾਲ 2 कट्टिया गया, दैट इज़ इक्वल टू x। यानी कि ये वैल्यू किहड़ी आ गई, किहदे बराबर आ गई, x के बराबर आ गई। हुण असीं निकालना है, फर्स्ट पार्ट निकाल लिया एफ ओ जी। हुण असीं निकालांगे जी ओ एफ अंडर एक्स। यानी कि जो एफ ओ जी अंडर एक्स के बराबर आ गया, मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन बन गया साढ़े को, ठीक है ना। जी ओ एफ अंडर एक्स दैट इज़ इक्वल टू जी अंडर एफ एक्स। जी अंडर एफ एक्स की वैल्यू लगाओ, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस 3 ओवर 2। हुण जी एक्स जिहड़ा वा वो दिता होया सानू 2x माइनस 3, ये अंडर एक्स है। ਇਹਦਾ मतलब हुण एक्स की जगह ते असीं की लगाना एक्स प्लस 3 ओवर 2। जिथे एक्स आया उत्थे लगाना मैं एक्स प्लस 3 ओवर 2, दैट इज़ इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 3 ओवर 2। एक्स की जगह ते लग गया एक्स प्लस 3 ओवर 2 माइनस 3। ये 2 ना 2 कैंसल हो गए, साढ़े को आ गया एक्स प्लस 3 माइनस 3। 3 ना 3 कट्टे गए, दैट इज़ इक्वल टू आ गया साढ़े को एक्स। यह भी क्या आ गया, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। इट इंप्लाइज एफ ओ जी अंडर एक्स इज़ इक्वल टू जी ओ एफ अंडर एक्स इज़ इक्वल टू एक्स। ਇਹਦਾ मतलब हो गया कि एफ ओ जी इज़ इक्वल टू जी ओ एफ इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी रिलेशन। आई आर बोलते हैं सी आइडेंटिटी रिलेशन। देयरफॉर जे एक दूसरे के इनवर्स मतलब दोनों की वैल्यू, क्योंकि एफ ओ जी तो जी ओ एफ दोनों आइडेंटिटी रिलेशन है, ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि एफ इज़ इनवर्टिबल। एफ की है फिर इनवर्टिबल, कि इनवर्स जोड़ा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इनवर्टिबल एंड जी इज़ द इनवर्स ऑफ एफ, यानी कि जी जोड़ा वा वो एफ का इनवर्स है। आइडेंटिटी रिलेशन तुहानूं पता ना, जे मल्टीप्लाई करिए तो 1 के बराबर आ जाए तो एक दूसरे की आइडेंटिटी इनवर्स होंदा, ठीक है। देयरफॉर इट इंप्लाइज एफ इनवर्स इज़ इक्वल टू जी, जोड़ा एफ इनवर्स है वो जी दे बराबर है। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन है बेटा, यह हुण 2 तरीके हो गए करन दे, कि यानी कि जे तुसी कढ़ना है कि इनवर्स हैगा, एक तरीका तो यही हो गया कि एफ ओ जी तो जी ओ एफ कढ़ लो, जे वो आइडेंटिटी रिलेशन बन जाते हैं तो फिर वह एक दूसरे का इनवर्स होएगा, तो फिर वो जो फंक्शन है हर केस दे विच जिहड़े आ एफ ओ जी ते जी ओ एफ जिहड़े बराबर नहीं होंदे, असीं पिछले कोई एक्सरसाइज देखिया, ठीक है। तो जे असीं उस तरह निकालना होवे तो फिर असीं किस तरह करांगे कि मतलब जे वो एक दूसरे के इनवर्स नहीं आते थे, ठीक है। नैक्सट देखो एक होर क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, f is a function from n to r natural to r is defined by fx is equal to 4x square plus 12x plus 15 प्लस आ गया 15। शो दैट f from n to s, show that f from n to s where s is the range of f, where s is the range of f is invertible, कि इन्वर्टिबल है तो फाइंड द इनवर्स ऑफ f, फाइंड द इनवर्स ऑफ f असी निकालना है। हाँ जी बेटा, हुण इहदे विच की है, इक्को ही फंक्शन है, एफ एक्स ही दिता होया कला, जी एक्स तो है ही नहीं कि असी एफ ओ जी तो जी ओ एफ निकाल लीए, ठीक है। असी इनवर्स जोड़ा असी फाइंड आउट करना तो प्रूव करना है कि पहले कि यह एक इनवर्टिबल है कि नहीं, ठीक है ना। वेयर एस इज़ द रेंज ऑफ एफ इज़ इनवर्टिबल, तो फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ, इनवर्स ऑफ एफ असी निकालांगे। ਇਹਦਾ मतलब इत्थे सानू जी जिहड़ा है ਉਹਦਾ इनवर्स जिहड़ा वो निकालना पेगा। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, पुट
एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स नूं असीं वाई पुट कर देंगे। एफ एक्स किहदे बराबर है 4x² प्लस 12x प्लस 15, दिस इज इक्वल टू वाई। हुण यह जिहड़ी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिहड़ा वै इत्थे असीं की करना वै स्केयर कंप्लीट करांगे। स्केयर कंप्लीट जदों हो जाएगा तो फिर देखांगे कि एक्स की वैल्यू किस तरह निकलेगी। ठीक है, इत्थे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए स्केयर कंप्लीट करांगे, तुहानूं पता ना यह हो गया 2x का होल स्केयर प्लस हुण इहदे 2x यूज़ हो रहा ना 2 × 2x। ठीक है, इंटू ਇਹਦਾ मतलब नाल इंटू की आ जाएगा 3 आएगा। ए तुहानूं मिल गया, बी भी तुहानूं मिल गया, ਇਹਦਾ मतलब बी की वैल्यू कितनी होगी 2। देखो a² प्लस 2ab हुंदा, ए की वैल्यू आ गई 2x, 2x जगह मतलब बी की वैल्यू कितनी है 3। ਇਹਦਾ मतलब 3² असीं ऐड किया तो 3² असीं सबट्रैक्ट किया प्लस 15 इज इक्वल टू वाई। यह बन गया, हुण यह तीनों इकट्ठे लै लीए तो यह तुहाडा बन गया होल स्केयर। ये बन गया 2x प्लस 3 का होल स्केयर, तो यह बन गया -9 प्लस 15 इज इक्वल टू वाई। ये आ गया 2x प्लस 3 का होल स्केयर इज प्लस 6 इज इक्वल टू वाई। 2x प्लस 3 का होल स्केयर इज इक्वल टू वाई माइनस 6। ठीक है, हुण स्केयर नूं दूसरी साइड ते लै जाओ, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट वाई माइनस 6। हुण आ जाएगा 2x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 6 माइनस 3। एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू चाहिए सानू वाई अंडर रूट वाई माइनस 6 माइनस 3/2। ये आ गई तुहाडे को किहदी वैल्यू आ गई, हाँ ये आ गई तुहाडे को एक्स की वैल्यू। ठीक है, जे एक्स आ गया तो मतलब एक्स तुहानूं दस्सिया सीगा कि की हुंदा एफ इनवर्स वाई, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 6 माइनस 3/2 ਦੇ बराबर है। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ दैट इज़ इक्वल टू एफ इनवर्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਟ एफ इनवर्स वाई ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ जी ਦੇ बराबर है, जी वाई है। ठीक है, यानी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जी वाई ਜਿਹੜਾ फंक्शन आ गया ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ रेंज आ गई जी। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जी वाई ਅਸੀਂ सपोज कर लिया कि जी वाई ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ गया जी वाई इज़ इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 6 माइनस 3/2 के बराबर आ गया। हुण तुहाडे कोल जी वाई भी आ गया तो तुहाडे कोल एफ एक्स भी आ गया। हुण असीं यही वैल्यू जिहड़ी आ उहदे च पुट करके देख लैंदे आ कि इहदा अगर असीं पता करना चाहते कि इहदा इनवर्स हैगा कि नहीं, असीं वैल्यू पुट करके देखांगे। हुण यही वैल्यू जिहड़ी असीं वाई दे विच पुट करके देखांगे कि ये निकलदा कि नहीं। ठीक है, आ हुण तुहाडे कोल एक्स की वैल्यू आई सी, एक्स इज इक्वल टू दिस आया सी। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू ही तुसीं बेशक उहदे च पुट कर लो एफ एक्स दे विच। नाओ एफ एक्स तुहाडे कोल जिहड़ा है वो किहदे बराबर है, एफ एक्स तुहाडे कोल वैल्यू है बेटा 4x² प्लस 12x प्लस 15 दे। एक्स की जगह ते तुसीं ये वैल्यू पुट कर दी एफ अंडर एक्स की जगह ते लगता अंडर रूट वाई माइनस 6 माइनस 3/2। हुण अही जिहड़ी वैल्यू असीं एक्स च पुट करके देखांगे कि कितना आंसर आंदा 4। हुण एक्स की जगह ते वैल्यू लगाओ अंडर रूट वाई माइनस 6 माइनस 3/2 का होल स्केयर प्लस 12 अंडर रूट वाई माइनस 6 माइनस 3/2 तो प्लस 15 दैट इज़ इक्वल टू 4। इत्थे होल स्केयर खोलोगे ऊपर होल स्केयर आ जाएगा वाई माइनस 6 माइनस 3 का होल स्केयर, नीचे आ जाएगा 2 का स्केयर 4, तो यह 4 ना 4 कैंसल हो गए प्लस 12 2 6 का आ गया, इत्थे आ गया 6 अंडर रूट वाई माइनस 6 माइनस 3 प्लस 15। इत्थे आपां बेटा ਇਹਦਾ होल स्केयर ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ खोल लो, ये कितना बनता है, यह बन जाएगा तुहाडे को
हाँ जी, ये बन गया दैट इज़ इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर होंगे ना, ये बन जाएगा वाई माइनस सिक्स अंडर रूट द स्केयर वाई माइनस सिक्स प्लस 9 माइनस 2ab, 2 इंटू 3 हो गया 6 अंडर रूट वाई माइनस 6, यह बन गया प्लस 6 अंडर रूट वाई माइनस 6 एनू मल्टीप्लाई कर दो माइनस 18 प्लस 15, यह जरा प्लस की रकम ये कैंसल हो गई। ठीक है, माइनस 6 यह तुहाडे को आ गया बेटा 9 ते 15 प्लस दे है वाई माइनस 18 ते माइनस 6 हो गया माइनस 24 प्लस 9 ते प्लस 15 हो गया प्लस 24, तो यह 24 ना 24 कैंसल हो गए, तो यह तुहाडे को आ गया वाई, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू वाई के बराबर आ गई। ठीक है ना, तो असी एफ एक्स इज इक्वल टू वाई पुट किया ही ना, जो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई पुट किया ही, तो एक्स की वैल्यू है आई सी, यही एक्स की वैल्यू जो असी पुट की तो वाई के बराबर आ गई। यदा मतलब कि यह फंक्शन जोड़ा वै इनवर्टिबल है, और एफ इनवर्स की वैल्यू की आ जाएगी, यदा मतलब देयर फोर इट इज़ इनवर्टिबल आ गया, तो देयरफॉर इहदी इनवर्स की वैल्यू की आ गई एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 6 माइनस 3 ओवर 2, तो एक्स च कन्वर्ट कर दिए तो वह बन गया एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 6 माइनस आ जाएगा एक्स, क्योंकि एक्स लगाया आप माइनस 3 ओवर 2, यह आ गई यदी वैल्यू इनवर्स की। ठीक है, एक होर तरीका बेटा जो निकालना हो कि फंक्शन जड़ा वै वो इनवर्टिबल है या नहीं है, या उसकी वैल्यू निकालो कि एफ इनवर्स कितना आएगा, तो यह सब तो बेस्ट तरीका कढ़न का। हाँ जी, फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ, जे तो उन्हें सीधा दिता है कि शो दैट द फंक्शन, जिस तरह उन्हें क्वेश्चन है उन्हें सीधा दिता है शो दैट द फंक्शन दिस इज इनवर्टिबल आलसो फाइंड द इनवर्स, ये असी शो करना वै। हुण कुछ क्वेश्चन है वो जो दिता होया वै एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय दिस इज़ एन इनवर्टिबल फंक्शन, वो इनवर्टिबल फंक्शन गिवन है, वो असी इनवर्स कढ़न की जरूरत नहीं है, ये असी शो करना वै कि फंक्शन जोड़ा इनवर्टिबल है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सिंपल ही है, इन्होंने असीं सिंपल तरीके नाल कर लेना। 21st क्वेश्चन है, शो दैट फंक्शन f from r to r fx is equal to 2x plus 5 over 8 is invertible. They find inverse of f. फाइंड इनवर्स ऑफ एफ, ये असीं की करना वै इनवर्टिबल वास्ते असीं प्रूव करांगे पहले कि फंक्शन 1 ते ऑन टू है या नहीं है। एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 ओवर 8। पहले असीं 1 प्रूव करांगे फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू द रियल नंबर सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। ठीक है, फिर उस तो बाद इत्थे 2x1 प्लस 5 ओवर 8, यह वाली वैल्यू दूसरी लिख देंगे x2 ना 2x2 प्लस 5 ओवर 8, ये 8 ना 8 कैंसल हो गया, ये आ गया 2x1 प्लस 5 इज इक्वल टू 2x2 प्लस 5, इत्थे 5 ना 5 कैंसल हो गए, साढ़े को बच गया 2x1 इज इक्वल टू 2x2, हुण इत्थे 2 ना 2 कैंसल हो गए, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, fx1 इज इक्वल टू fx2 तो स्टार्ट किया ही पहुँच गए आप x1 इज इक्वल टू x2। अगर इमेजिस बराबर है तो मतलब प्री इमेजिस भी बराबर है, देयरफॉर
फंक्शन इज़ 1 1, फंक्शन जड़ा वा 1 1 है। तो फॉर ऑन टू वास्ते की करना है, पुट एफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई। एफ एक्स नूं असीं वाई पुट कर देंगे तो साढ़े को आ जाएगा वाई इज़ इक्वल टू 2x प्लस 5 ओवर 8। 8 ना मल्टीप्लाई कर दो, 8y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 5। 8y माइनस 5 इज़ इक्वल टू 2x। 8y माइनस 5 ओवर 2 इज़ इक्वल टू x। ठीक है। देयरफॉर फॉर सम y belongs to the real number there exist सम x किहदे बराबर है, 8y माइनस 5 ओवर 2, यानी कोई ना कोई वैल्यू ऐसी आएगी, ठीक है, जी कि x दे विच प्रेजेंट होएगी। इसका मतलब देयरफॉर फंक्शन जड़ा है ऑन टू है, फंक्शन इज़ ऑन टू एज फंक्शन इज़ 1 1 एंड ऑन टू, देयरफॉर इट इज़ इनवर्टिबल। ये की हो गया कि इनवर्टिबल हैगा वै। हुण असीं इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। इनवर्स की वैल्यू वास्ते की करांगे, इनवर्स की वैल्यू वास्ते पुट एक्स की वैल्यू जी है एक्स इज़ इक्वल टू 8y माइनस 5 ओवर 2 इन एफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x प्लस 5 ओवर 8 दे विच पुट करके देखांगे कि एक्स की जगह ते असीं यह यूज़ करांगे। ठीक है, यानी कि एफ अंडर 8y माइनस 5 ओवर 2 इज़ इक्वल टू 2, एक्स की जगह ते लगाता आपां 8y माइनस 5 ओवर 2 प्लस 5 ओवर 8। हुण इत्थे 2 ना 2 कैंसल हो गया, दिस इज़ इक्वल टू आ गया 8y माइनस 5 प्लस 5 ओवर 8। इत्थे 5 ना 5 कैंसल हो गए, साढ़े को आ गया 8y ओवर 8। 8y ओवर 8 जड़ा वा दिस इज़ इक्वल टू, इत्थे 8 ना 8 कैंसल हो गया, दिस इज़ इक्वल टू आ गया y, यानी कि एफ ऑफ 8y माइनस 5 ओवर 2 इज़ इक्वल टू आ गया y दे बराबर। ठीक है, तो एग की वैल्यू आ गई एफ इनवर्स की, यानी कि एफ नूं अगर असीं उधर लै जाइए तो तुहाडे को बन गया 8y माइनस 5 ओवर 2 इज़ इक्वल टू एफ इनवर्स y। तो एफ इनवर्स y नूं अगर x पुट कर दिए तो सारी वैल्यू किहदे आ जाएगी 8x माइनस 5 ओवर 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द रियल नंबर। ठीक है, यह तुहाडा आ गया इनवर्स की वैल्यू। एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू आ गई 8x माइनस 5 ओवर 2। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जड़े हैं इस तरीके ना करने हैं कि पहले 1 1 प्रूव कर लो, अगर इन्वर्टिबल करना तो फिर ऑन टू प्रूव कर लो, फिर वो इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लो।